नमस्कार, मैं हूँ रीना और आप देख रहे हैं एक्सपो मीडिया हिंदी। आशा करती हूँ आज आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आने वाला है, क्योंकि आज मैं आई हूँ आईईडब्ल्यू। आईईडब्ल्यू का मतलब इंडिया एनर्जी वीक, और मैं इसको कवर अप करने वाली हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो इसे इनॉग्रेट किए हैं वो हमारे वन एंड ओनली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मैं आपको बताना चाहूँगी आज हम बहुत कुछ सीखेंगे, जैसे कि थर्मल पावर के बारे में, नए नए पावर प्लांट्स के बारे में, इक्विपमेंट्स के बारे में, नई टेक्नोलॉजीज़ के बारे में, कि किस तरीके से हमारे देश में ये इन्वेंट हो रहा है और आने वाली फ्यूचर के लिए कैसा ये इसको बेनिफिशियल कर सकता है। तो बस आपको एक छोटा सा काम करना है, आपको हमारे इस वीडियो को लाइक करना है, अपने लव वंस को शेयर करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। और हाँ, आपको हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो भी करना है expomedia.tv। तो बस देर किस बात की, अभी जाइए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करें। और सारी खबर आपको, ये पूरी इन्फॉर्मेशन देखनी है सिर्फ और सिर्फ हमारे एक्सपो मीडिया हिंदी में। और हम उम्मीद करते हैं कि राजस्थान स्टेट आने वाले 2-3 सालों में बहुत ही अच्छी कैपेसिटी इंस्टॉल करके इंडिया में नंबर 1 पे रहेगा। I am not sure about the specific one, but we have two options: skill development. It's okay, it's not KBC, we can go right now. Okay, so A and B. So, but I will choose B. या कोई इक्विपमेंट है उनको कहीं पे लगाना है, इंस्टॉल करना है, कोई पाइपिंग का काम है, तो सर्विसेज इज ज़्यादा पार्ट। तो बेसिकली हम दो तरीके से क्लाइंट्स को सर्व करते हैं, सर्विसेज एंड मैन्युफैक्चरिंग। अगर आप किसी कंपनी में विजिट करने जाते हैं तो आपको टाइम लेना पड़ता है। टाइम लेंगे तब आप वहाँ पे, यहाँ आपके लिए लोग बैठे हैं, आप आइए और नॉलेज गेन करिए। नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ है मिस्टर सुरेश और मिस्टर कपिल, टेक्निकल मैनेजर, और ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं राजस्थान सरकार यानी गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान को। सर, यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान बूथ लगाने का क्या मोटिव है आपका? गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का बूथ लगाने का मोटिव ये है कि राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जहाँ बेस्ट सोलर रेडिएशन है वहाँ पे, और चीपेस्ट लैंड अवेलेबल है वहाँ पर। गवर्नमेंट लैंड्स अवेलेबल है यहाँ पे राजस्थान के अंदर, और अच्छे सोलर रेडिएशन होने की वजह से यहाँ पर जो भी कंपनियां हैं वो राजस्थान स्टेट में आएँ और अपने रिन्यूएबल पावर प्रोजेक्ट्स वहाँ पर इंस्टॉल करें, सोलर, विंड, बायोमास एट्सेट्रा। इसलिए राजस्थान गवर्नमेंट ने यहाँ पर अपना बूथ लगाया है इंडिया एनर्जी वीक में। सर, अभी आपके पास बहुत सारे कस्टमर्स और बहुत सारे ऑडियंस भी आपके पास अभी बूथ में विजिट किए होंगे। क्या रिस्पांस लगता है और कैसा आप, किस तरीके से आप उनको मतलब कन्विंस कर रहे हैं इस चीज़ के लिए? राजस्थान गवर्नमेंट का जो प्राइवेट डेवलपर्स हैं उनको फैसिलिटेशन प्रोवाइड करना है रेन्यूएबल सेक्टर में, जैसे लैंड अलॉटमेंट के लिए, पावर इविकेशंस के लिए, क्योंकि विंड पोटेंशियल, सोलर पोटेंशियल राजस्थान में सबसे ज़्यादा है। बैरन लैंड की अवेलेबिलिटी भी काफ़ी अच्छी है। तो बेसिकली राजस्थान गवर्नमेंट और आरआरईसी का जो बेसिकली काम है वो फैसिलिटेशन प्रोवाइड करना है। अभी आप जिनको कन्विंस करना चाहते हो वो कन्विंस हो रहे हैं आपसे? बहुत अच्छे से कन्विंस हो रहे हैं और बहुत खुश होके जा रहे हैं, और उनका इंटरेस्ट है राजस्थान स्टेट में पावर प्लांट्स लगाने का। और हमारा जो सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम है वो भी उन्होंने देखा, अभी समझा, बहुत अच्छा लाइक किया है। एंड डेफिनेटली मतलब वो राजस्थान स्टेट में पावर प्लांट्स, रिन्यूएबल के पावर प्लांट्स लगाएंगे, और हमें लोगों से बात करके बहुत खुशी हो रही है। और बहुत अच्छी तादाद में लोग बाग यहाँ आ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, और फॉरेनर्स भी यहाँ पे सुबह से 4-5 फॉरेनर्स भी आए हैं, वो भी इंटरेस्टेड हैं। और कुछ लोग ग्रीन हाइड्रोजन के पावर प्लांट्स लगाना चाहते हैं। सोलर, विंड इनका चल ही रहा है, और हमें उम्मीद है कि आने वाले टाइम में राजस्थान एक इंडिया का सबसे बिगेस्ट कैपेसिटी इंस्टॉल करने वाला रिन्यूएबल में स्टेट होगा राजस्थान। और जल्दी ही ये ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान आत्मनिर्भर बनेगा, और बाकी स्टेट्स को भी पावर जो है वो ट्रांसमिट करेगा, एक्सपोर्ट करेगा। राजस्थान का नाम सबसे ऊपर रहेगा। अभी भी राजस्थान की बहुत अच्छी पोजीशन है,
रिन्यूएबल में प्रोजेक्ट्स इंस्टॉल करने में। सर ऐसा कोई एक मैसेज जो मिस्टर भजन लाल शर्मा जी के थ्रू के बारे में आप कुछ मतलब लोगों को कन्वे करना चाहोगे? आप उनका जो मैसेज होगा वो लोगों तक पहुंचाना चाहेंगे आप? हमारे माननीय भजन लाल जी शर्मा मुख्यमंत्री महोदय, उनका पूरा फोकस है एनर्जी के सेक्टर में, और पूरा उनका ये है कि जो भी इंसेंटिव, जो भी फैसिलिटी, जो भी सिंगल विंडो क्लियरेंस, जो भी राजस्थान गवर्नमेंट से सपोर्ट चाहती हैं कंपनियां, उसके लिए राजस्थान गवर्नमेंट हमेशा तैयार है। कहीं भी किसी की भी तरह की किसी को दिक्कत नहीं आए। गवर्नमेंट लैंड की राजस्थान में कोई कमी नहीं है। बैरन लैंड राजस्थान में, वेस्ट लैंड बहुत ज़्यादा तादाद में है, और मेनली जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, इन 4 डिस्ट्रिक्टों में बैरन लैंड, गवर्नमेंट लैंड पड़ी हुई है। और कंपनियां राजस्थान में कंटिन्यू कंपनियां आ रही हैं, लैंड के लिए अप्लाई कर रही हैं, लैंड भी अलॉट कर रहे हैं, उनको पावर इरिगेशन की फैसिलिटी भी दे रहे हैं, और पावर प्लांट्स यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। और सीएम साहब का यही मैसेज है कि राजस्थान को प्रेफरेंस दें, और जो भी फैसिलिटी, इंसेंटिव राजस्थान गवर्नमेंट से उम्मीद रखते हैं, उसके लिए हमेशा वो तैयार हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि राजस्थान स्टेट आने वाले 2-3 सालों में बहुत ही अच्छी कैपेसिटी इंस्टॉल करके इंडिया में नंबर 1 पे रहेगा। सो आई थिंक सर से बात करके मुझे तो बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन पता चल गया राजस्थान के। आई एम श्योर आपको भी पता चल गया है। तो प्लीज़ अगर जिस किसी को भी अपनी प्लांट अगर इन्वेस्ट करना है और इन्वेंट करना है राजस्थान में, तो आप सर से कांटेक्ट भी कर सकते हो। और उनकी पूरी टीम और आई थिंक गवर्नमेंट सरकार है जो राजस्थान की, वो बिल्कुल आपको सपोर्ट करेगी। तो प्लीज़ आप वहाँ पर जाइए और विजिट ज़रूर करिए। सो हाई एवरीवन, दिस साइड रीना, और मेरे साथ है आज मिस्टर मनदीप फ्रॉम GEC ग्रुप, राइट सर? एंड ही इज़ द हेड मार्केटिंग पर्सन। सर मुझे ये जानना है कि GEC सिंस 1952 से है यहाँ पे, तो बेसिकली वो क्या चीज़ों पे डील करता है एंड किस टाइप की कंपनी है ये? सो बेसिकली हम मल्टीपल वर्टिकल्स के अंदर डील करते हैं। सो हमारे रफली 6 वर्टिकल्स हैं, एंड टू सम इट अप, हमारे फॉर द ऑडियंस आई वुड से कि हम 2 तरीके से हम सर्व करते हैं क्लाइंट्स को। वन इज़ द सर्विसेज पार्ट, वन इज़ द मैन्युफैक्चरिंग पार्ट। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर लेट्स से इफ आई हैव टू से स्टोरेज टैंक्स हो गया, प्रेशर वेसल्स हो गए, हीट एक्सचेंजर्स हो गए, जो इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग होती है दैट वी कैन डू। सर्विसेज की बात करूँ मैं तो लेट्स से कोई इंडस्ट्री है जिसके अंदर रिपेयर का ज़रूरत है, या कोई इक्विपमेंट है उनको कहीं पे लगाना है, इंस्टॉल करना है, कोई पाइपिंग का काम है, तो सर्विसेज इज ज़्यादा पार्ट। तो बेसिकली हम 2 तरीके से क्लाइंट्स को सर्व करते हैं, सर्विसेज एंड मैन्युफैक्चरिंग। ओके सर, एक मैसेज अगर आप कन्वे करना चाहोगे टू योर अब्रॉड पीपल, क्योंकि आपकी इंडियन कंपनी है और मेनली यहाँ पे एग्जीबिशन में बहुत सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स भी आए हैं, तो आप ऐसा क्या मैसेज कन्वे करना चाहोगे इंटरनेशनल लोगों को, और ऐसा क्या एक बेनिफिशियल है इंडियन पीपल को? सो इंटरनेशनली मैं ये बोलना चाहूँगा कि वर्ल्ड की जो लार्जेस्ट रिफाइनरी है जो ऑयल रिफाइन करती है, दैट इज़ इन गुजरात, जामनगर। तो हम उसके अंदर 1/3 ऑफ द रिलायंस जामनगर को हम हैंडल कर रहे हैं। सिंस पास्ट 10 ईयर्स से हम उनको सर्व करते आ रहे हैं। सो मेरा ये मैसेज है कि अगर हम वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिफाइनरी को हम सर्व कर सकते हैं, तो हम सिमिलरली क्लाइंट्स जो हमारे पोटेंशियल क्लाइंट्स हैं ओवरसीज़, उनको भी हम सिमिलरली सर्व कर सकते हैं, क्योंकि वी आर वेल इक्विप्ड फॉर दैट। द ओनली थिंग वी नीड टू लर्न इज़ हाउ टू टारगेट देम एंड हाउ टू ग्रैब देम। इंडिया एनर्जी वीक के अंदर हमारा टारगेट एक ये भी है कि हम नेशनल क्लाइंट्स और बढ़ाएं, और साथ में इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी हो जिनको हम कैप्चर कर सकें। ओके अगर आप कोई एक चीज़ अपने इस कंपनी के थ्रू अगर कभी इन फ्यूचर इंटरनेशनल चीज़ों में अगर कुछ आप इन्वेंट करना चाहोगे, तो ऐसी कौन सी क्या चीज़ होगी बेसिकली? मैं ये इन्वेंट करना चाहूँगा कि जो सर्विसेज होती हैं, सर्विसेज हो क्या रहा है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, जो हो क्या रहा है कि जो वेल्डर होता है, वेल्डर का जो बेटा होता है, वेल्डर चाहता है कि वेल्डिंग ना करे, एंड उसके कारण क्या हो रहा है, जो स्किल्ड काम होते हैं ना वो डिमिनिश होते जा रहे हैं। वेल्डर्स नहीं मिलेंगे आपको फिटर्स नहीं मिलेंगे मैकेनिकल इंडस्ट्री के अंदर। सो देयर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ लेबर। सो मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि वी कैन सप्लाई यू विद स्किल्ड वर्क फॉर स्किल्ड लेबर, एंड वो हम डेवलप कर सकते हैं। एंड सिंस इंडिया के अंदर अभी अच्छा खासा डिमांड है, इस चीज़ का सप्लाई है, वी कैन सिमिलरली आउटसोर्स इट टू द अदर नेशंस एंड वी कैन सर्व देम लाइक दिस। थैंक यू सो मच सर।
तो अभी जस्ट आपने देखा कि हमें कितने सारे इन्फॉर्मेशन मिली ब्रांड से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, और किस तरीके के प्रोडक्ट वो यूज़ करते हैं ऑयलिंग के लिए, क्या इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं। तो आशा करती हूँ कि आप सब इसको बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होंगे, और ऐसी ही तमाम वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी अभी फॉलो करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें एंड शेयर करें। सो प्लीज़ चलिए आइए देखते हैं कि और क्या हम देख सकते हैं इस ब्रांड से रिलेटेड। So hi everyone, actually I was just passing through it and I just saw this tool. Basically it's a technology of AI. He will be asking about the questions about this booth, right? The booth, और या फिर यहाँ पे जो एक्सपो में जो चीज़ें होने वाली है, राइट, उसके बारे में ये सवाल करेंगे और ये हमें आंसर करना है कि क्या चीज़ें हैं। क्या चीज़ है? सर मैं आपका नाम जान सकती हूँ? रजनीश मिश्रा। अच्छा सर, बेसिकली आप इसे कंट्रोल कर रहे हैं? या अच्छा, किस तरीके से ये काम करता है? ये पहले तो आपका फेस जो कोई भी आएगा सामने तो वो फेस को डिटेक्ट करता है, इसके बाद ग्रेटिंग करता है, फिर उसमें ना कोई क्विज है, क्वेश्चन है, वो आपको क्वेश्चन पूछेगा, आंसर देना है आपको। इसके बाद उसमें सेल्फी फ़ोटो बूथ भी है कि आप फ़ोटो भी क्लिक करके इसके बाद अपने ईमेल पे सेंड कर सकते हैं। तो हमारे साथ एक हैं पर्सन, मिस्टर पवन, और ये हमारे साथ ये गेम खेलेंगे। सो लेट्स ट्राई कि कितना इंटरेस्टिंग और क्या है। आप श्योर कि आपको ये बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है? सर आर यू एक्साइटेड? यस, आई एम वेरी एक्साइटेड। सो स्टार्ट करें हम गेम? सर कैन वी स्टार्ट प्लीज? लेट्स गो। Make in India promotes the establishment Make in of India promotes the establishment of which type of institutions to foster research and development in the manufacturing sector? skill development institutes, export promotion council, innovation hubs, skill development. So the question is basically the Make in India promotes which type of establishment, institutions for foster research and development in the manufacturing sector. So what is the answer? I am not sure about the specific one, but we have two options. Skill development. It's okay, it's not KBC, we can go right now. Okay, so A and B. So, but I will choose B. Innovation hubs. Yes. But मुझे तो कुछ और Skill लग रहा है। We can check. Sorry, your answer is incorrect. Let's try the next one. That's great. I think you should not go follow me. Is Okay. a key aspect of the Make in India initiative to attract foreign investment in the manufacturing sector. Okay, the next question is, which of the following is a key aspect of the Make in India initiative to attract foreign investment in the manufacturing sector? So the options are higher taxation, the regulations, the investor-friendly policies, and the limited access to land. So what is your answer? So I am going through with investor-friendly policies. Correct answer. Great going. wow, Let's try आप the 7 next करोड़ one. जीत चुके हैं। 7 crore. Okay, Like next this. question. So the next In question which year is, was the Make in India campaign launched? okay, the question is, in which year was the Make in India campaign launched?
I forgot this, but Try. 2016, because 2014 Modi ji just came, so Yes. it is not possible कि वो अपने साथ लेके आए, तो we will try with 2016. Sorry, your answer is ओ incorrect. मोदी जी आते ही Let's try the अपने next साथ ले one. आए थे एक्चुअली. It's okay, not an issue. But definitely we will get gift. Am I right? Okay, there's gift option EIL also. is under the administrative control of which Okay. ministry? ठीक है. Yeah. The next question is EIL is under the administrative control of which ministry? The options are new and renewable energy, petroleum and natural gas, chemicals and fertilizer, and none of the above. क्या लगता है आपको ये नेक्स्ट 7 करोड़ आप लेकर जाएंगे? Yes. So वाओ, आई थिंक आप 7 करोड़ Correct जीत answer. चुके हैं. Great going. So Let's answer try is the the next- petroleum and natural gas basically. Last questions Which we are of the going with. following is a flagship program under Make in India to enhance the competitiveness of small and medium enterprises, SMEs? Okay, the question is which of the following is a flagship program under the Make in India to enhance the competitiveness of SMEs? so Options: Mudra Yojana, Stand Up India, Pradhan Mantri Rozgar Yojana, and Atal Innovation Mission, which is AIM. we have two options, Mudra Yojana and Stand Up India, but I am going through with Mudra Yojana. Stand Up also ठीक हो सकता है, but Correct answer. I think it's correct Let's see answer. the It's score. Mudra Yojana. That's great, sir. Sir, what was your experience right now? कैसा experience Thank you आपका for game sharing खेलते your हुए? responses. my experience You gave was 3 of good 5 right because I responses. learned 2 new things with my incorrections. And I think आपने 5 में से almost 3 क्वेश्चन का सही आंसर दिया Please है. align yourself. I made one just I am because I capturing your made one photo. incorrect just because of you. Okay, so I think there's an option. Can you please show that there's an option for the photo also? Can we Please enter retake your it? email to get the selfie. Retake. You just please stand over Please there. align yourself. I am capturing your photo. Edit with So Canva. please, can you Please go enter your side? email to get this. You retake your all alone. You take your all alone. Please align yourself. I am capturing your photo. Please enter your Okay, so we email have to get the enter a selfie. mail also, right? And sir, what will happen after entering the mail? सॉरी मेल डालने के बाद क्या होगा बेसिकली? उनके मेल आईडी पे इनका ये फ़ोटो जो है ना वो चला जाएगा. और रिजल्ट भी चला जाएगा. कुछ इसमें गिफ्ट वगैरह भी है क्या? गिफ्ट तो नहीं है. But I tried well. जिसने 5 के 5 करेक्ट किया उसके लिए है. बट सर को एटलीस्ट कुछ तो मिलना चाहिए था कि उन्होंने एटलीस्ट 3 गिफ्ट किए. क्या कि सर आपको लगता नहीं है ये चीज? बिल्कुल. I gave my precious time. ठीक है. थैंक यू सो मच सर. नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ है मिस्टर ज्ञान और ये हैं एनटीपीसी से पावर ग्रिड, राइट सर? सर आप यहाँ पे इंडिया एनर्जी वीक में आए हैं, तो आपको क्या क्या चीज़ें सीखने को मिली और एनटीपीसी में क्या काम आ सकता है सर वो? नहीं, एनटीपीसी पावर ग्रिड का ये जो है ये पावर ग्रिड एनटीपीसी का जनरेशन कंपनी है और पावर ग्रिड उस जो जनरेट करती है बिजली उसको हम लोग जो है वो ऑल ओवर इंडिया में भेजते हैं. महारत्ना कंपनी है पावर ग्रिड भी और एनटीपीसी भी. तो यहाँ तो बहुत सारी कंपनियों का लगा हुआ है. यहाँ तो बहुत ही नॉलेज गेन करने के लिए बहुत ही बेटर है और अलग अलग कंपनी का भी लगा हुआ है. वेदांता का भी लगा हुआ है.
पावर ग्रिड के स्टॉल में भी आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं, एक एक चीज़ नॉलेज गेन कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं हर एक चीज़ के बारे में, एनटीपीसी के बारे में, पावर ग्रिड के बारे में, और भी डिफरेंट प्राइवेट कंपनीज है उनके भी बारे में नॉलेज गेन कर सकते हैं। और ये तो इतना अच्छा सेंटर है जो है वो यशोभूमि ज्ञान प्राप्त करने के लिए बहुत ही अच्छा है। मेट्रो से भी कनेक्टिविटी भी बहुत ही अच्छी है, आप आसानी से आ सकते हैं। और यहाँ पे लोग क्या है, अगर आप किसी कंपनी में विजिट करने जाते हैं तो आपको टाइम लेना पड़ता है, टाइम लेंगे तब आप वहाँ पे, यहाँ आपके लिए लोग बैठे हैं, आप आइए और नॉलेज गेन करिए अलग अलग कंपनीज के बारे में, उनकी क्या सर्विसेज है उसके बारे में, क्या आपका फ्यूचर स्कोप है उसके बारे में। तो हर चीज़ के बारे में बहुत ही बेटर है। और खाने वगैरह की भी सुविधा है, आप जो है अच्छे से आप स्नैक्स वगैरह भी ले सकते हैं, वॉशरूम वगैरह की भी सुविधा है, और नीट एंड क्लीन है इतना अच्छा। मुझे तो बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी, सर ने सारी इन्फॉर्मेशन एक लाइन में बता दी। मोदी जी का ये जो है वो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है और ये बहुत ही बेस्ट है, और हर कंपनीज के लिए भी है, यहाँ स्टॉल लगाने के लिए भी बहुत ही अच्छा है। और हमारा पावर ग्रिड का नेक्स्ट मंथ में मार्च में भी 9 मार्च टू 11 मार्च में भी हमारा फिर से यहाँ पे लग रहा है। इसमें भी बहुत सारी कंपनियाँ जो भी एनर्जी कंपनी है उनका भी इनवाइट है, और आप पावर ग्रिड की वेबसाइट पे जा करके इसकी और भी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं कि कैसे स्टॉल लगाना है, क्या क्या जो है वो प्रोसीजर है। तो बहुत ही अच्छा है, एंड थैंक यू वेरी मच। आप भी जो है वो प्रसार कर रहे हैं एक एक चीज़ का, ज्ञान का प्रसार सर कर बस रहे एक हैं। लास्ट सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी। इस एनर्जी में बेसिकली जितने भी लोग हैं वो बहुत मतलब कोई सीईओ, कोई डायरेक्टर, तो कोई कंपनी बेच रहे हैं, यहाँ पे बहुत कम है जो यंगस्टर्स आए हैं, लेकिन यंगस्टर्स इस चीज़ का पार्ट नहीं बन पाए हैं क्या वो, लेकिन हमारे यूट्यूब चैनल, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म से वो हमारा इस एनर्जी पावर वीक को देख सकते हैं, IEW को। तो आप ऐसा कौन सा मैसेज उनको देना चाहोगे कि ऐसा क्या करना चाहिए? तो यूथ के लिए तो सबसे ही ज़्यादा ये अच्छा चीज़ है, यूथ जो है वो आए, उनके लिए हर चीज़ है। एक वो यूथ क्या ग्लैमरस देखते हैं, तो उनके लिए यहाँ पे ग्लैमर भी है, वो बहुत ही अच्छे अच्छे पिक्चर भी यहाँ पे फ़ोटो भी खींच ले सकते हैं, वीडियो भी बना सकते हैं। और नॉलेज के लिए खास करके जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं उनके लिए तो बहुत ही ये बेनिफिशियल है, वो आएँ यहाँ पे देखें और ये इंजॉय करें, और ये फ्री ऑफ कास्ट है, अच्छे से अच्छे इंजॉय कर सकते हैं। तो सही बात है, क्योंकि सर ने एक चीज़ बहुत अच्छी से इंपॉर्टेंट बात बोली कि हमेशा हम जब किसी कंपनी से हम कांटेक्ट कर जाते हैं, या तो हमें अपॉइंटमेंट नहीं देते टाइम से, या फिर हमें उन्हें कोई पे करना पड़ता है। बट ये आई थिंक ये सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इस चीज़ को यहाँ पे इन्वेंट किया है, और लोग इसको फ्री ऑफ कॉस्ट पर अपना नॉलेज भी गेन कर सकते हैं, साथ ही साथ अपने कॉन्टैक्ट्स भी बढ़ा सकते हैं। सर थैंक यू सो मच सर, आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ है मिस्टर राणा, और ये यहाँ पे आए हैं एल्यूमिनियम मैन्युफैक्चरिंग के लिए नोएडा से। सर राइट सर, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, और जिस पर्पस के लिए आप आए आपको वो पर्पस फुलफिल हो पाया या नहीं? Yeah, of course. Actually, this is great event here. Okay, and we can see exactly what we are doing, or India what we are doing currently, right? So basically, मैं जो है वर्गो एल्युमिनियम लिमिटेड से हूँ, और वी आर इनटू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एल्युमिनियम प्रोडक्ट लाइक। तो फॉर एनर्जी पर्पस वी सप्लाई सीट कॉइल्स, ऑल काइंड ऑफ product to support the manufacturer who prepare or manufacture goods
to enhance the energy sector kind of. Yeah. सर आपने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आपका जो बताया कि आप किस पर्पज़ के लिए यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे उसके अलावा बहुत से अदर सेगमेंट्स हैं सर उसके अलावा आपको ऐसा कोई ऐसा सेगमेंट है जो लोगों को आके ज़रूर विजिट करना चाहिए? हाँ, जैसे अभी मैंने कॉर्नर पे देखा, जैसे ईवी की हम बात करते हैं और हाइड्रोजन एनर्जी की बात करते हैं, या फिर जैसे अभी एथेनॉल की भी बात हो रही है, तो ये कुछ नई चीज़ें हैं जो कि देखने को मिलेगा ऑब्वियस। या एनर्जी वीक अटेंड करना कितना ही इम्पोर्टेंट है आम जनता के लिए? एक्चुअली अगर बात करें तो सारी चीज़ें एनर्जी पे ही डिपेंडेंट है, राइट। और फिर या फ्यूचर में भी अगर देखें हम तो विदाउट एनर्जी वी कांट सर्वाइव और वी कांट डू एनीथिंग, राइट। तो लोगों को ये चीज़ ज़रूर समझना चाहिए कि ये हमारे लिए कितना इफ़िशियंट है, और मतलब टाइप ऑफ एनर्जी वो भी एक जानना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत जैसे नेचुरल रिसोर्सेस हैं, सोलर है, पावर है, थ्रू like oil, hydrogen, gas, all kind. There are many sources of energy. Okay. कैसा लगा आपको ये एक्सपो? क्या आपको मज़ा आया इंडियन एनर्जी वीक 2025 में? तो बस आपको एक छोटा सा काम करना है, आपको हमें बताना है कि आपको इस वीडियो में क्या सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, कौन सा इंटरव्यू अच्छा लगा और आपको क्या एग्जैक्टली सीखने को मिला। अगर टेक्नोलॉजी के बारे में हो, इक्विपमेंट्स के बारे में हो, ऑयलिंग के बारे में हो, या माइनिंग के बारे में, या बाकी कुछ, तो आई एम श्योर आप सबको बहुत पसंद आया होगा। तो बस आपको एक छोटा सा काम करना है मेरा, लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों को, और यस सब्सक्राइब भी करना है आपको, ताकि आप ऐसी तमाम जैसी वीडियो हमारे एक्सपो में देख सकें, वो भी सबसे पहले। तो जाइए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करें, एक्सपो मीडिया हिंदी।